अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा अफजल और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी गैप के बाद कि आपका हफ़्ता आप लोगों की पुरज़ोर और पुर हिस्सा फरमाइश के बाद मैंने आज सोचा है कि पाइसेस वालों का यानी कि बुर्ज हूत में सूरज का दाखला है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो इसलिए मैंने आज बुर्ज हमल की बजाय सबसे पहले मैंने मेन रशी यानी कि बुर्ज हूत वालों को लेकर डिस्कस किया है। दौरानिया मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा है, क्या उम्मीदें, क्या ख्वाहिशें, क्या कामयाबियां और क्या नाकामियां लेके आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस। इसका टाइम पीरियड है यानी कि 14 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान जो लोग पैदा होते हैं उनका सूरज बुर्ज हूत में यानी कि पाइसेस में होता है और नाम हरूफ तहजी के हिसाब से दाल और डे नाम से जो शुरू होने वाले हजरात हैं, अक्सर जैसे दानियाल, दिलावर, दिलावेज। तो अगर इनको अपनी डेट या स्टार्स का नहीं पता तो इनके नाम से जो हॉरोस्कोप या ज़ैचा बनता है तो वो भी बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस के होते हैं। तो बात करते हैं 14 मार्च से 21 मार्च तक के इस वीक का कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त इनकी पर्सनैलिटी है। वन मैन शो का किरदार अदा करेंगे और हर तरफ इनका अरूज और गहमा गहमी होगी। वो क्यों कि इस वीक में जो दौरानिया मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सारा कमर यानी कि जो मून है वो 3 ज़ोडिक में रहेगा यानी कि पाइसेस और क्वार्टर में शुरू में पाइसेस 2 दिन, फिर उसके बाद एरीज और टॉरस। तो इसलिए इसके जो फ्लक्चुएट दिन हैं यानी कि इसके इम्पॉर्टेंट दिन हैं वो हैं पहला हाउस और दूसरा और तीसरा हाउस। कम्युनिकेशन और इनकी अपनी गुफ्तगू, इनकी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम हफ्ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इनके दोस्तों की तरफ से इस हफ्ता, चाहे वो बैचलर्स हैं चाहे वो शादीशुदा हैं, दोस्त, अहबाब और फ़ायदा यानी कि गेन्स इनको हासिल होने वाले हैं। क्योंकि इस वीक में जैसे कि मैंने अपने बुर्ज हूत में दाखला सूरज की पहले ही वीडियो बना दी थी और इसमें मैंने कहा था कि आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 4 स्टार्स आपस में दोस्ती की नज़रात यानी कि उनको अच्छे ट्रायल में यानी कि अच्छे एंगल्स में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनको फ़ायदा होगा अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए और अपनी पर्सनैलिटी में, और इनकी शख्सियत में निखार आएगा और दोस्त अहबाब इनको कम्युनिकेशन के लेवल पे छोटे मोटे ट्रैवल्स इनके लिए अच्छे हैं। और दोस्तों के अलावा इनको बहन भाई रिश्तेदारियों की तरफ से इस बार फ़ायदा मिलेगा। 11वें हाउस से लेकर 30वें हाउस तक इनके जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा नज़र आए जा रहे हैं और पाई जा रही हैं। 12वें हाउस में चूँकि इनका सतारा ज़ोहरा है और इस हफ्ते के मिड में इसी दौरान इस वीक में ही 21 से पहले 17 मार्च को सतारा ज़ोहरा भी इनके सर पे यानी कि हालत शर्फ में आ जाएगा। और इसके लिए मैं एक वीडियो एक मेरी तैयार है और वो 17 मार्च से पहले आपको ऑन एयर हो जाएगी। तो वो आपको मज़ीद खुशियाँ और मज़ीद चाम और खुशखबरियाँ देने के लिए वो तैयार है। तो शराकतदारी के हाउस को भी देखेगा, आपके पार्टनर्स भी आपके साथ खुश होंगे, आपकी औलाद का सुख, आपकी तालीम व हुनर, आपके 4th हाउस यानी कि घर का सुख। इसके लिए आपको तैयार रहिए कि आपको खुशखबरियों का ये ज़माना मिल रहा है। हाँ, ट्रैवल के दौरान और दौराने छोटे मोटे आपके जो लिटिगेशन के मसाइल हैं उनको ये 14 से लेकर 16 तक थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस दौरान इस हफ्ते में अगर आपको बुध मिले यानी कि वेडनेसडे, तो आप किसी भी ग्रीन चीज़ को ज़्यादा पहन लें या उसको अल्लाह के नाम पे इसको सदके के तौर पर दे दें। एमरल्ड अगर आपके पास है रिंग स्टोन तो वो आप पहन लें। और वो पहननी कैसी है
जैसे मैंने अपने स्टोन्स के वीडियो में बताया था कि एमरल्ड की सबसे लिटिल फिंगर राइट हैंड की, उसमें आपने पहननी है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत चार्मफुल, बहुत फ्रूटफुल और बहुत फ़ायदेमंद चल रहा है। कोई ए और एस नाम जो है वो आपके साथ बहुत नुमायाँ और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये आपको फ़ायदा बख्शेगा। अब बारी है बुर्जे हमल यानी कि एरीज। इसका दौरानिया जैसे इस दौरान पैदा होने वाले 13 अप्रैल से 13 मई तक इसका दौरानिया है। और इनके हरूफ यानी कि अल्फ़ाबेट्स जिनको अपनी डेट मंथ का नहीं पता और जिनको सिर्फ नाम का पता है, उनको भी हम एरीज क्यों कहते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ और छोटी ए, ये वो नाम हैं जो एरीज कहलाए जाएंगे। और इसके लिए आपको बताती चलूँ कि इनके 10th हाउस को बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका 2nd हाउस इम्पोर्टेंट है यानी कि दौलत, मता। और क्योंकि इनके 12वें हाउस में कल से यानी कि 14 तारीख से सूरज आ रहा है, ये थोड़ा इनको एक्सपेंडिचर्स यानी कि अखराजात की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा। इसलिए आप अपने अखराजात को सोच समझ के चलाइए और किसी अच्छी मनसूबाबंदी के लिए यानी कि प्लानिंग के साथ इसको चलाइए, क्योंकि आपका ये हफ्ते का जो पहले 2 दिन हैं वो ज़्यादा अखराजात से हैं। ये ना हो कि आपका इस वीक में बजट अपसेट हो जाए। लेकिन चूँकि आपका 2nd हाउस चूँकि मार्स की प्लेसमेंट है और वो भी इसी वीक में 17 को उसका जो मालिक है सारा ज़ोहरा, वो हालत शर्फ में 12वें हाउस में आ रहा है और आपस में दोस्ती की नज़रात करेगा। इसलिए 17 के बाद आपको थोड़ा सा इन हालात में नरमी आ जाएगी। आप घर की डेकोरेशन के लिए इस हफ्ते में ख़रीदारी करें और औरतें ज़्यादा से ज़्यादा सूट्स और अपनी ऑर्नामेंट्स की जो चीज़ें हैं, ज्वेलरी की, वो चीज़ों की ख़रीदारी करेंगी। ख़ासकर इस वीक में मंगल और बुध का जो दिन है इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई अहम फ़ैसला आपने जॉब से रिलेटेड, ये मैं मेल और उन हजरात के लिए कह रही हूँ जो जॉब ओरिएंटेड हैं और जो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनके लिए आने वाला जो है पीर, मंगल, बुध इनके लिए बहुत अहम और दिन है और इनको कोई अहम पेशरफ्त मिलेगी। हो सकता है कोई सरकार या कोई बॉस इनको इनकी तरक्की और इनके नुमाया कामयाबी को देख के इनको एक अच्छी इंक्रीमेंट कर दें या एक अच्छे कामयाबी की तरफ इनको फ़ायदा दे दें। गेम्स में इनका जो है वहाँ पे इस वक्त तारद हैं और चूँकि 17 को यहाँ से ज़ोरा शर्फ में चला जाएगा, इसलिए 17 तक इनकी उम्मीदें, ख्वाहिशें भी जो हैं वो खासी पूरी होती नज़र आती हैं, ख़ासकर तलीमी मैदान में। और वो भी जो है ना, आप कह सकती हैं आर्ट की तरफ और शोबिज़ की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा है, टेंडेंसी है, वो इनके लिए ज़्यादा इस वीक में बेहतर है, ख़ासकर 18 से 21 तारीख तक। और इसके अलावा इनकी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं इस स्टार्स की या इस दौरान 21 तक इनके जो भी इनको एक्सपेक्टेशन कर रही हैं औलाद में, इनको मेल मेंबर्स की ज़्यादा पैदाइश का इम्कान है। और शराकतदारी और मियाँ बीवी के हालात जो हैं वो 18 से लेकर 22 तारीख तक आपको बहुत अच्छे नज़र आते हैं और दोनों मियाँ बीवी में आपस में जो है बहुत कंपेटिबिलिटी का सीन नज़र आ रहा है। तो इसलिए बुर्ज हमल यानी कि एरीज वालों, आप लोगों के लिए ये कामयाबी और खुशी का दिन है। बस ज़रा आप एफ़ और जे नाम से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कोई एम और एन नाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपके लिए जो स्टोन है वो आप डायमंड पहन लें तो आपके लिए आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। या फ्राइडे वाले दिन किसी भी शरीनी का या किसी का अल्लाह के नाम पे आप सदका दे दें या खैरात बांट दें। तो अब बारी है बुर्ज सौर। हाँ जी, अब सौर की बारी है। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस, दौरानिया है इनका 13 मई से 13 जून, यानी कि 13 मई से 13 जून के अंदर
जो हजरात पैदा होते हैं वो हैं टॉरियन। और नाम का अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम जिनके बे से शुरू होते हैं या अलिफ ज़ेर से, यानी कि एहतशाम, इमरान, जैसे ज़ेर होता है ना अलिफ या ई के नीचे, वो ये ज़्यादा टॉरस के कहलाए जाते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा अभी भी मामला जो है वो राहु केतु की प्लेसमेंट की वजह से इनके असेंडेंट और 7th हाउस में जो कि विराजमान है, और इनको जो शुरू के 2-3 दिन हैं वो तो स्लो चलेंगे क्योंकि इनका मून अभी पाइसिस में सूरज सितारे के साथ है और 12th हाउस में है, 11th हाउस में है। तो इनको फ़ायदे तो मिलेंगे लेकिन ज़रा खामोशी के साथ और ज़रा 50-50, यानी कि अभी निगोसिएशन चलेगी ज़्यादा। अभी डिसीजन जो है इनके लिए वो 19 से 22 तक ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनके जो दिन हैं 14, 15, 16 वो ज़रा स्लो डाउन जाएंगे, और इनको 16, 17, 18 इनके लिए एक्टिव डेज हैं, और इसमें ये कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जो इनसे, इनके हाउस से रिलेटेड, इनकी पार्टनरशिप के में फ़ायदे से रिलेटेड, और इनको कोई पुरानी लैंड्स या जायदाद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हजरात हैं इनको फ़ायदा मिलेगा इन डेज़ में। फ़ॉरेन इनका हो सकता है, फ़ॉरेन से रिलेटेड या कोई फ़ॉरेन अफेयर से रिलेटेड इनको न्यूज़ मिले जो कि अच्छी भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इनका ट्रैवल जो है पिछले दिनों जो इनके प्लान्स थे इस वीक में इसकी ये प्लेटफॉर्म कर लें, या फिर ये इनके मंसूबा जो पिछले जाने वाले थे ट्रैवल्स के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे इस वीक में उनके लिए खातरखा तरक्की और कामयाबी और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। 10वें हाउस में चूँकि सारा ज़ोहरा अतारत इनके हाउस में है, तो इनके जो आर्ट और शोबिस से रिलेटेड जो टॉरियन हैं उनको हासा इंक्रीमेंट और हासा अपर लेवल पे जाने के दिन हैं। और वो दिन भी मैं आपको बता दूं कि 19 से लेकर 21 तक ये जो 3 दिन हैं इनके लिए बहुत खतरहा कामयाबियाँ लेके आ रहा है। कम्युनिकेशन इनकी थोड़ी सी अभी ये कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, लेकिन वही बात कि 20 और 21 इनके लिए तारीखें बहुत अच्छी हैं, इसमें ये कोई इसके बारे में कोई डिसीजन कर सकेंगे। इनकी रिश्तेदारियों में कोई नाराज़ हजरात हैं, खासकर जो औरतें एक दूसरे से नाराज़ हैं, उनके लिए भी सुलह सफाई का टाइम जो है वो 20 और 21 के दरमियान बेहतर रहेगा। बेहतर ये है कि ये नीले कलर का कोई कपड़ा या रुमाल या कोई इस किस्म की शर्ट या कोई इस किस्म का सदका ये खैरात के तौर पर किसी औरत को या किसी मर्द को पहनने के लिए दे दें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। राहु केतु चूँकि इनको इनकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और मार्स इनके सर पे है, तो इसलिए जब तक ज़ोहरा शरफ में नहीं आता वो है 17 तारीख, तो इस दिन के लिए ये थोड़ा सा अपने आप को बहस मुबहसा से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनके लिए जो नुमाया स्टोन है इस वीक के लिए वो पर्ल्स भी हैं और वो पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर हैं, तो पर्ल्स पहने और वाइट कलर का इस वीक में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जुमेरात वाले दिन खासकर येलो कलर का और संडे वाले दिन भी येलो कलर का ये ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। M और F नाम जो है इनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो K, B और J जो इनके लिए हैं वो इनका नॉर्मल रहेंगे, इनके अपने हम नेम जो हैं, तो इनके लिए ये वीक अच्छा है और सेहत के लिहाज से इनका एक्सीलेंट टाइम आने लगा है। इनके गाउट्स या कोई घुटनों में या मिदे में स्टमक में पेन थी या इनको फीवर था जिन हजरात को, वो भी 17 के बाद इनका 22 तक जो वीक है इनकी बीमारी से इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं जेमिनी की। तो बात करते हैं जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो इसका टाइम जो है दौरानिया है 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक। 14 जून और 14 जुलाई के अंदर जो अफराद पैदा होते हैं उनका सन जो है वो जेमिनी यानी कि जोज़ा में होता है।
तो इनका जिनको अपने स्टार का या डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो जिनके काफ डंडे वाले काफ से काशिफा या काशिफ या कामरान और हे हुमैरा वाला हुमैरा और हमीदा हामिद, ये जो नाम है उर्दू में मैं बता रही हूँ, एच इंग्लिश में हो जाएगा लेकिन एच दूसरी हे से भी आता है, लेकिन मैं आपको उर्दू में हरूफ तहजी बता रही हूँ। इनको भी जेमिनी में कंसीडर किया जाता है। तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इनका चूँकि जेमिनी का टाइम ऑलरेडी जो है वो इनका 8th हाउस में सेटन चल रहा है, और सारा जो जोहल है वो अभी इनका थोड़ा सा इनको डिफ़िकल्ट और इस तरह के वर्स्ट कंडीशन में कर रहा है। हाँ, अलबत्ता सूरज, ज़ोहरा और अतारत इनके 9th हाउस में हैं, इनकी हाना किस्मत में हैं, और लेकिन इनकी हाना किस्मत का जो मालिक है वो स्लो एंड स्टेडी है। तो इसलिए जेमिनी आप अपने सन का या ज़ोहरा सारा का 17 तक अपने शर्फ में आने का इंतज़ार करें। 14, 15, 16 आपके लिए भी कोई ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट डेट्स नहीं हैं, बस जो पीछे आपका वीक चल रहा है उसी तरह ये वीक भी चलेगा। हाँ, अलबत्ता इसकी जो जेमिनी की जो लेडीज़ हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो इस हफ्ते हर तरह अपने बच्चों के लिए और नौमौलूद बच्चों के लिए जो शॉपिंग है वो कर सकती हैं। उनके लिए एक अच्छी और गुड साइन आ रहा है, क्योंकि 17 तारीख को उनका जो सितारा है वो शर्फ में आ रहा है। तालीम और हुनर के मैदान में ख़ासकर मेडिकल और शोबिज़ या फिर आर्ट की दुनिया में या आर्किटेक्ट की दुनिया में जो है उनको ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। चूँकि जुपिटर इनका 8th हाउस में है और इसने अभी अप्रैल में इनकी हाना किस्मत में जाना है, तो अप्रैल से पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर मेहनत करनी है। और एक और बात कि इनकी सेहत की तरफ से अभी थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं, तो इसलिए इनको चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स का, किसी काले और नीले कपड़े का या फिर इस किस्म के आर्टिकल का ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, क्योंकि राहु केतु इनको 12th और 6th हाउस में इनकी हाना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बीमारी की गिरफ्त में जल्दी आ सकते हैं। सो अवॉइड कीजिए आप गैदरिंग या बाहर जाने के लिए। वायरल इन्फेक्शन आप लोगों को ज़्यादा हो सकती है इस वीक में, इस वीक के 17 से पहले। तो 17 के बाद और 21-22 तक आपका टाइम ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपके दूसरे अमूर और शराकत और कम्युनिकेशन बहन भाइयों की तरफ से, घर के हाउस होल्ड के लिए, पीस के लिए ये बेहतर है। बल्कि ये कहना चाहिए तो बेहतर होगा कि आपको प्रॉपर्टी और घर के सुकून में आपको ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा आप पुरुमीद हैं, और आपको किसी बहस या मुबैसे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कर चुके हैं आप उसी तरह स्लो एंड स्टडी रहिए। आपको इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा काम करने की या ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते चूँकि आपका 10वें, 11वें और 12वें मून ने मूवमेंट करनी है, तो इसलिए पहले जो 2 दिन हैं वो तो थोड़े स्लो होंगे, लेकिन क्वार्टर में जाके, मिड में जाके इस वीक में 17-18 तारीख को आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ और कुछ गुड प्लानिंग की खातर आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। इसके अलावा आपके लिए M, S और ए नाम आपके लिए बहुत अच्छी हैं इस वीक के लिए। अवॉइड कीजिए आप N से, W से और P से। ये जो हैं थोड़े से आपको तंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे अवॉइड कीजिए। बहस मुबैसे से वैसे भी मैंने अवॉइड करने का कहा है। और आपकी किस्मत में चूँकि सितारा ज़ोहरा 17 तक बैठा है, इसलिए आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको ऐसे ही रहने दें, बस अवॉइड करें अपने आप को हर किस्म की बीमारी से या बहस मुबैसे से इस वीक में। अब बात करते हैं कैंसर यानी कि बुर्जे सरतान की। कैंसेरियन, आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टास्क है आपका शराकतदारी, आपकी अज़दवाजी अमूरात और आपके
लेन देन के मामला ये बहुत बेहतर रहेंगे। पहले मैं बता दूं कि कैंसेरियन का टाइम 14 जुलाई से 15 अगस्त तक होता है, यानी कि इस दौरान जिनका सन इस दौरान जो पैदा होते हैं उनका सन जो है वो कैंसर साइन में होता है, यानी कि बुर्ज सरतान में। और नाम के पहले हरूफ हैं इनके हे हाथी वाली, यानी कि हमायूं वाली, तो हादिया वाली, ये इन नाम से जो शुरू होने वाले हैं वो हजरात कैंसेरियन कहलाए जाते हैं। आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि आपके 9वें हाउस में सबसे पहले जो खुशखबरी है वो आज सूरज आएगा 14 तारीख को, और उसके अलावा आपको 17 तारीख से आपका ज़ोहरा भी हालत शर्फ में आपकी किस्मत के हाउस में आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ और खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा इसी का जो जुपिटर है वो भी अप्रैल में आपको इसमें 8th हाउस में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपका ज़ोहरा और मुश्तरी 3 सितारे आपस में दोस्ती के नज़रात में हैं, यानी कि दुश्मनी की नज़रात और जो कंजक्शन होता है प्लैनेट्स का आपस में जुमगट्ठा वो आपस में नहीं होगा। और इस दफ़ा इस वीक में 14 से लेकर 21 तारीख तक बहुत स्टार्स चेंज भी हो रहे हैं और आपस में दोस्ती के नज़रात कर रहे हैं, यानी कि एंगल्स में देख रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत इजी हफ्ता होगा। तो अमूमन सब ब्रूज के लिए तो ये भी इनके लिए भी इस वीक में जो पिछले वीक से चली आ रही हैं चीज़ें वो 14, 15, 16 तो बहुत एक्सीलेंट हैं। उनमें इनको कोई ज़्यादा काम करने की या इतने मुतहरक होने की ज़रूरत नहीं है। 15, 16, 17 इनके लिए एक्टिव होंगी, खासकर इनके बीवी के मामलात की तरफ से या हामद के मामलात की तरफ से ऑपोजिट देखा जाए तो इनको अज़दवाजी ताल्लुकात में इनके लिए खातर खा खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं और ससुराली ख़ानदान में से इनको कोई फ़ायदा मिलेगा या पार्टनरशिप या किसी किस्म का इनको कोई ऐसा लेटर मिल सकता है, ऐसा इनविटेशन मिल सकता है जो इनके लिए बाइस मुसरत होगा। 8th हाउस में चूँकि इनका मरकरी है तो इसलिए इनको थोड़ी सी ज़हनी परेशानी है, वो भी खाम खा की है। और अगर ये एमरल्ड या ग्रीन कलर का यूज़ कर लें खासकर बुध वाले दिन तो इनको बेहतरी होगी इस वीक में। तो इनका ज़ोहरा जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि 17 तारीख को इनको 8th हाउस से 9th हाउस में इनकी खाना किस्मत में जा रहा है, तो इनकी किस्मत को 4 चांद लगने वाले हैं। और इनके जो बाहर के या फॉरेन अफेयर्स या बाहर जाने से रिलेटेड कोई भी मनसूबाजात या प्लानिंग है या ऐसे हजरात जो कैंसेरियन बाहर जाना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं उनको इनसे रिलेटेड खुशखबरी मिलने वाली है और उनको उधर से काम और किसी भी हवाले से खुशखबरी मिलेगी। ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज भी हो सकती हैं और लॉन्ग भी। और किसी साइन में दस्तखत करेंगे तो ये कामयाबी करेंगे, खासकर 17, 18, 19 इनके लिए बहुत अच्छी दिन है। एरीज यानी कि इनका जो खाना जो 10th हाउस वो चूँकि 11th इनके गेंस खाना लाभ में फ़ायदे में पड़ा है और उनके साथ ऑलरेडी 3-4 सितारों ने दोस्ती की हुई है, इसलिए इनको दोस्तों अहबाब की तरफ से भी दोस्त यार या दूर पार के रिश्तेदार या ताया या ददियाल की तरफ से इनको फ़ायदा मिलने वाले हैं। 12वां हाउस वही जो मैंने कह दिया है कि आपका मरकरी ज़रा आपको मेंटल टॉर्चर देगा या परेशानी देगा और वो भी खाम खा की, क्योंकि इतनी खुशखबरियाँ भी मिल रही हैं और साथ आपको परेशानी चैमनीदार। तो इसलिए आप बुध वाले दिन किसी भी ग्रीन कलर का कोई सदका या कोई खैरात या स्टोन जो है ज़मुर्द वो आप पहन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहु केतु भी आपको कोई ख़ास तंग नहीं करेंगे, ये है कि आपके बच्चों के मामलात को थोड़ा सा कामयाब तो करेंगे लेकिन एक डिले दे के आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए आप इस टाइम को भी बेहतर तरीके से दूसरे स्टार्स की हौसला अफजाई से इस तरीके को भी अवॉइड कीजिएगा। कैंसेरियन जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनको थोड़े से गैनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस वीक में, खासकर 15, 16, 17। तो इसके लिए थोड़ा सा ये अवॉइड करें और इससे रिलेटेड जो भी इनको प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये अपनी डाइट को कंट्रोल करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस हफ्ते जो नौमलूद या कोई एक्सपेक्टेड हैं
ख़वातीन उनके लिए ज़्यादा फ़ीमेल मेल दोनों बराबर पैदाइश की शरह है, और ख़ासकर 17, 18, 19 को मेल जो हैं जेंडर उनकी पैदाइश ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो इनके लिए स्टोन मैंने आपको बता दिया, और इनके लिए जो दिन हैं और जो लकी जो डेज़ हैं वो इनके लिए जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। और जो नाम है वो इनके लिए KH और M इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अवॉइड करेंगे N और M से ज़रा थोड़ा सा इस वीक में ये अवॉइड करें। तो अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो की। 15 अगस्त से 16 सितंबर का जो टाइम है, इन टाइम में जो अफराद पैदा होते हैं उनका स्टार बुर्ज असद यानी कि लियो कहलाया जाता है। तो लियो के लिए सबसे पहले जो है इनका सितारा ज़ोहरा और सितारा अतारद इनके 7th हाउस में है। तो ये नारंगी कलर को इस हफ्ते में ज़्यादा यूज़ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 6th हाउस में इनके ऑलरेडी सितारा ज़ोहरा, ज़ोहल और मुश्तरी है, जो इनकी थोड़ा सा सेहत को लेके परेशान कर रहे हैं, और पिछले जो मामलात हैं थोड़े से सेहत में वो थोड़े से ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सितारा सूरज और कमर इनका आज से यानी कि 14 तारीख से दोस्ती के नज़रात कर रहा है, तो इसलिए इनको ये चीज़ें इस हफ्ते में नलीफाई हो जाएंगी। यानी कि इनके 6 और 8th हाउस में जो 3 स्टार्स हैं आपस में दोस्ती के नज़रात बना लेंगे। तो 10वें हाउस में ऑलरेडी इनको सितारा मरीख बैठा है, तो इसलिए उससे भी इसकी ज़ोहल की और सन की, सूरज की दोस्ती हो जाएगी। तो इसलिए जो हजरात लियो या असद वाले हैं उनकी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं बीमारी को कह रही हूँ, या इनके छुपे हुए जो हैं दुश्मन या हाइड एनिमीज़ हैं, जो भी हैं, इनकी मामलात, इनके मुकदमात, इनकी लिटिगेशन, इनकी जिस तरह की रस्ल और साइल के अंदरूनी जो मामला जो बिगड़े हुए थे वो इस वीक में इनके लिए ज़्यादा बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर इनकी 16, 17, 18 जो हैं वो डेट्स इनके लिए ख़तरनाक कामयाबी लेके आ रही है। सितारा अतारद जो कि पहले इनको 6 हाउस में था, आज वो भी चेंज हो गया है और वो 7th हाउस में यानी कि इनकी शराकतदारी या पार्टनरशिप के हाउस में आ गया है, और वो किसी रिलेटिव या दूर दराज के रिश्तेदारों की तरफ से इनको कामयाबी की नवीद देने वाला है। जिन लियो के या बुर्ज असद के फीमेल या मेल के जो शादीशुदा नहीं हैं, गैर शादीशुदा अफराद के लिए ज़्यादातर फैमिलीज़ में एंगेजमेंट या पसंद नापसंदीदगी का इस वीक में ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, और एंगेजमेंट और निकाह जो है वो रिश्तेदारों में ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। पसंद का जहाँ तक मामला है तो पसंद के मामलात में 17 से लेकर 21 तारीख तक इनके लिए बहुत बेहतर दिन हैं, और अगर किसी ने शादी ब्याह के लिए कोई दिन या डेट रखनी है तो वो 18, 19, 20, 21 डेट्स बहुत अच्छी हैं। इसमें ये डिसीजन करें इस मामले की तरफ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जैसे कि पहले बोला, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर और येलो पेल कलर की तरफ ये ज़्यादा इस वीक में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। अवॉइड करेंगे ब्लैक और रेड कलर से, तो इनके लिए ज़्यादा चार्मफुल होगा। 4th हाउस चूँकि इनका राहु केतु विराजमान है, इसलिए इनके जो प्रॉपर्टी या घर के अमन या पीस या घर के लिए जो लाजमी चीज़ें थीं उनमें इनको वही चीज़ें मिलेंगी, और इनकी कोई खतरहा कामयाबी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब तक सितारा मरीख इनका 10वें हाउस में रहेगा इनको अपने घर से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगी वो इनका कारोबार और बाहर के अमूर जो हैं वो बेहतर नज़र आएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपस में मियाँ बीवी या अज़वाजी मामलात में अगर कोई बहस होती भी है तो वो यही होती है कि घर को आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, लेकिन अपनी जॉब को या अपनी सरकार के जो मामलात हैं उनको आप कामकाज के मामलात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं।
तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा। मैंने आपको प्रिकॉशन पहले ही बता दिए हैं कि आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अवॉइड करें रेड कलर को। इस हफ्ते में आपके लिए एम, एस और ए और इसके अलावा एफ नाम भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अवॉइड कीजिए टी और डी नाम से, तो ये बेहतर रहेंगे। और इनके लिए स्टोन जो है इस हफ्ते में ये पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर और रूबी ये यूज़ करें तो इनके लिए बेहतर है। रूबी और येलो सफ़ायर ऑलमोस्ट दोनों एक ही कलर में आ जाते हैं, और ये रूबी अगर यूज़ करना है इन्होंने तो ये संडे को यूज़ करें और जुमेरात को ये येलो सफ़ायर यूज़ करें। बाहर के मामला इनके जूं के तू रहेंगे और इनको अभी इस वीक तो नहीं, लेकिन अप्रैल में बाहर के मामला या ट्रेवल्स में या इन मामला में इनको हर तरह कामयाबी हो सकती है। अब बात करते हैं बुर्ज कन्या यानी कि वर्गो की। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के दौरान जो अफराद पैदा होते हैं उनका बुर्ज कन्या यानी सोमला और वर्गो इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका टाइम है। और अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ या टाइम का नहीं पता तो जो अफराद पे नाम से होते हैं यानी कि पी नाम से, तो वो वर्गो कहलाए जाते हैं। तो इनका जो दो स्टार है वो है एक्वेरियस और लिब्रा, ये इनकी दो स्टार हैं। तो इनके लिए ये वीक बहुत थ्रिलिंग और बहुत एक्टिव और बहुत थ्रिलिंग जाएगा, मुतहरिक जाएगा। तो इन्होंने इस वीक में बहुत हरकत करनी है। हरकत में बरकत होती है। हरकत इसलिए कि शॉपिंग की दिलदादा लोग, चाहे वो मर्द हैं या औरतें, इस हफ्ते में अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। खासकर शुरू के दिनों में 15, 16, 17 इनके लिए बहुत एक्टिव हैं। और इनके 5वें हाउस में चूँकि सितारा ज़ोहर और मुश्तरी बराजमान हैं और सूरज चूँकि 14 तारीख को इनके खाना 7 में आ रहा है। और खुशखबरी ये कि 7th हाउस में इनका सितारा ज़ोहरा शरफ की हालत में आ रहा है। इनके आपस में अज़दवाजी ताल्लुकात, पार्टनरशिप, कहीं पे इनके हतो किताबत या नेगोशिएशन में या पार्टनरशिप में जो मामलात अज़दवाजी मामलात भी कहीं खटाई में पड़े हुए थे, तो ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा है और ये खुशियों से भरा इनको पैगाम दे रहा है। चूँकि इस वीक में इनके सितारा कमर ने 7वें, 8वें, 9वें से गुजरना है। तो जब ये 9वें हाउस में भी आएगा तो इनको गैर मुल्की मामूलात या अमूरात की तरफ से भी कुछ खुशखबरियाँ या अच्छी न्यूज़ मिलनी है। तो हो सकता है वर्गो वाले जो यंगस्टर्स हैं, खासकर जो टीन एज हैं, इनके लिए ट्रेवल्स का जो प्लानिंग है इन्होंने कर रखी है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो और इनके लिए एक सही रास्ता मुतय्यन होने का टाइम है। इनके 6 हाउस में सितारा अतारत है। ज़ोहरा ने चूँकि 17 तारीख को 7वें हाउस में चला जाना है, तो इनके जो एंगल्स हैं 5वां, 7वां और 9वां, इनके ये बहुत अच्छी ट्रेंड बन रही है। और जो गेंस या जो फ़ायदे वर्गो ने लेने हैं वो इस हफ्ते में ले लें। इनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता आ रहा है और हर मामला में इनको खुशखबरियाँ मिलनी हैं। थोड़ा सा अवॉइड करें 18 और 19 को ये बहस मुबहसे से ज़रा और थोड़ा सा ट्रैवल से ये अवॉइड करें। ख़ासकर Z और Z और J नाम से ये थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। S, W और T इनके लिए इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे। ख़ासकर इनकी जो स्टोन मैं आपको बता रही हूँ वो है इनके लिए नीलम या ब्लू सफ़ायर, और डायमंड भी इनके लिए अच्छा है। और डायमंड और ब्लू सफ़ायर जो है इनके लिए इस वीक में अच्छा रहेगा। सैटरडे, फ्राइडे और संडे का दिन इनके लिए कामयाबी का दिन होगा। वैसे तो ओवरऑल इनका वीक बहुत अच्छा है। बहन भाई जो नाराज़ थे इनसे या नाराज़गी इनके रिश्तेदारों में चल रही थी, उनमें भी सुलह सफाई और इन चीज़ों के इम्कानात हैं कि बहुत जल्द रूठे हुए मन जाएं। शॉपिंग जैसे मैंने पहले ही कह दी थी कि आप लोग शॉपिंग करें घर बार के लिए। डोमेस्टिक जो
घरेलू अमूरे खानादारी या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए औरतें वर्गों की जो ये स्टार की हैं वो एक्टिव रहेंगी, और इनके लिए मनी के लिए और मनी खर्च करने के लिए इनके लिए एक्सपेंड और अखराजात इनके लिए बहुत अच्छा एक मतवाजन और पैरेलल जो डेज हैं वो जाएंगे। बहुत बेहतर हफ्ता है इनके लिए। तो इनके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा है, पर्पलिश कलर बहुत अच्छा है, लाइट पेल और लाइट हर किस्म का कलर जो है इनके लिए इस वीक में बेहतर है। अवॉइड अगर करना चाहते हैं तो ये ग्रीन कलर को अवॉइड करें, डार्क ग्रीन कलर को ये अवॉइड करें, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा वीक है आपके लिए, खुशखबरियों का वीक है। एंजॉय करें और घर में रहकर कोरोना के लिए भी आप अपने आप को महफूज समझिए। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि बुर्जे मिज़ान। तो बात कर रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्जे मिज़ान की। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक दौरान जो अफराद पैदा होते हैं वो इस बुर्ज के ज़िम्मन होते हैं, और इनके नाम जो हैं शुरू होते हैं जिन अल्फ़ाबेट्स के नाम रे और ते यानी कि आर और टी जिनके नाम हैं वो भी बुर्जे मिज़ान में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो लिब्रा के लिए तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इनके लिए सतारा ज़ोल 2.5 साल के पीरियड के लिए इनके 4th हाउस में बैठा है, और इनके कुछ कभी कभी इनके जो खानगी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, उनको कभी कभी ये तंग करता है। लेकिन चूँकि जुपिटर अभी इनके साथ है और मुश्तरी सितारा इनके साथ है, और चूँकि अब सितारा सूरज इनके साथ दोस्ती करने वाला है, और 22 फरवरी से चूँकि सितारा मरीह ने दोस्ती कर ली है इनके इस हाउस के साथ, तो इसलिए पहले महीने की निस्बत, पहले 1-2 महीने की निस्बत अब इनके लिए ये चीज़ें नलीफाई हो चुकी हैं, और अब ज़्यादा 14 और 17 के बाद इनके जो वीक हैं ये वीक इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। सूरज ने इनके 6 हाउस में आ जाएगा, और इनको इससे रिलेटेड जो मंसूबात हैं उनमें इन्होंने ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि खाना 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, इनमें इन्होंने इनकी बीमारी, इनकी शाकतदारी या फिर इनके हाउस से रिलेटेड या फिर इनके कुछ नुकसानात या कुछ जो फ़ायदे हैं उनके जो जो मंसूबात हैं उनसे रिलेटेड इनको कामयाबी मिलेंगी। इतना इम्पॉर्टेंट या इतना ये इनके लिए बहुत थ्रिलिंग वीक नहीं है, स्लो डाउन जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि इनका अपना स्टार, सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए ये है कि बेशक इनके स्टार्स अच्छे हाउसेस में विराजमान नहीं हैं, लेकिन चूँकि इनका अपना रूलिंग प्लैनेट 17 तारीख से एग्जॉल्टेशन यानी कि बुर्जे शर्फ की हालत में आ रहा है, और वो भी इनके 6 हाउस में आएगा, तो इनको इनके दुश्मनों से, इनके हासदीन से, उनके शर से इनको ज़रा परेशानी कम होगी। और जो औरतें खासकर लिब्रा के लिए, जो लिब्रा पर्सन्स के लिए, ख़वातीन के लिए जो औरतें इनकी ससुराली जो हैं वो उनके लिए इनके ज़ेर हो जाएंगी, और इनको इतने नुकसानात या इतनी इंट्रीग्स या परेशानियां, साजिशों में मुलव्वस जो हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनके लिए ये वीक 17 से लेकर 21 तारीख तक बहुत अच्छा है, और इसमें खासकर इनको फीमेल्स को ट्रैवल भी हो सकता है, और इनको अमूरे खानादारी या अखराजात इनको इतने होंगे कि ये अपने हस्बैंड के लिए भी, औरतों की बात कर रही हूँ, ये अपने हस्बैंड के लिए भी शॉपिंग कर सकती हैं। बहन भाइयों से इनके जो लिब्रा के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल रहेंगे, और इनके जो सरकारी मामलात हैं लिब्रा के, वो भी इस वीक में इनके, चूँकि सारा कमर ने 3 हाउसेस में करना है, जाना है, तो इसलिए इनका जो है मिडल पार्ट जो है इस वीक का वो बनता है 18-19 को इनको मुलाजमत से रिलेटेड, इनकी जॉब से रिलेटेड और इनको अफसरान से रिलेटेड इनको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, और ये इनके लिए अच्छे दिन होंगे।
सितारा मरीज जो इनके 8th हाउस में है, तो इसलिए ये मंगल वाले दिन रेड कलर का या सदका देते जाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये सदकात निकालें इस वीक में तो इनके लिए बेहतरी होगी। रेड कलर पहनने से अवॉइड करें, ब्लैक कलर से भी ये अवॉइड करें, और अगर इन्होंने ज़्यादा कलर को भी देखना है तो वो इनके लिए वाइट पेल और ग्रीन कलर इस वीक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टोन्स में इनकी मैं बात करती चलूँ तो वो इनके लिए डायमंड और ब्लू सफ़ायर या फिर कोई भी आम मामूली लोहे का छल्ला लेकर वो अपनी ज़ोहर की उंगली में पहन लें। ज़ोहर की उंगली यानी कि मिडल फिंगर राइट हैंड की पहन लेंगे तो इस हफ्ते में इनको कुछ प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। तो वैसे तो इनका अपना स्टार्ट जो है वो माशाल्लाह इनको एग्जॉल्टेशन में आ रहा है, तो इनके जो सारे मामला जो परेशानियां मैंने बताई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 17 तारीख के बाद दूर होती चली जाएंगी। इनके लिए इम्पॉर्टेंट जो नेम है वो है सीन, शीन उर्दू में मैं बोल रही हूँ, और मीम नाम इनके लिए बहुत अहम रहेगा। अवॉइड करेंगे नून और फे नाम से, तो इनको लिए बेहतर रहेगा। तो इनके लिए ये वीक जो है हंसी जुस्तजू के बाद कामयाबियाँ लाएगा, और बहस मुबहसे से ये वीक रेस करें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। अब बात होती है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो की बात की जाए तो 16 नवंबर और 16 दिसंबर के दौरानिया जो है, जो पैदा होने वाले हजरात हैं या अफराद हैं, उनका सन जो है वो बुर्ज अकरब में होता है। और अगर जिनको अपनी डेट या सन ईयर का नहीं पता, तो जिनके नाम नून और नून से होते हैं वो लोग भी स्कॉर्पियन कहलाए जाते हैं, यानी कि इंग्लिश में एन कहा जाए तो। इनका जो टाइम है ये भी टॉरस की तरह, राहु केतु इनके टॉरस को इसको ऑपोजिट कर दिया जाए तो राहु केतु इनके 7वें और असेंडेंट में विराजमान हैं, और साथ ही साथ सितारा मरीज जो है इनका 7th हाउस में विराजमान है। इनके अज़दवाजी मामलात में थोड़ी सी कमी बेशी या कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, जो कि 22 फरवरी के बाद ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए अब सितारा सूरज और जोहरा के जबकि बाद दीगरे 14 और 17 मार्च को आने से इनके साथ दोस्ती हो जाएगी, और मामलात में खुशगवारी और एक अच्छा और एक अच्छी खुशकुन खबर जो है वो इनको मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो इस वीक में इनकी 2 सक्सेस मिलेंगी इनको, 14 और 17, 14 के बाद और 17 के बाद, और ये हफ्ता जैसे 22 तक जाना है तो ये हफ्ता इनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी भी मैं इनको मशवरा दूं तो ये अवॉइड करें ख़रीदो फरोख्त में, और क्योंकि इनकी क़ुव्वत फ़ैसला और क़ुव्वत जो मरकरी है इनका माइंड को देखने वाला, वो इनके खाना चहारम यानी कि चौथे में आ गया है, तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। सिग्नेचर करते वक्त, साइन करते वक्त इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ख़ासकर 17 से पहले। तो ये यानी कि 14 से 17 इनको ज़रा अवॉइड करना चाहिए। 17 के बाद चूँकि इनका सितारा ज़ोहरा इनके 5th हाउस में आ जाएगा, तो स्कॉर्पियो जो बुर्ज अकरब के जो तालीम के मैदान में या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी का वीक है। 17, 18, 19, 20 इनके पास बहुत अच्छी डेट्स हैं और इनको खातरहा कामयाबी मिल सकती हैं, ख़ासकर मेडिकल से रिलेटेड जो इनका कैरियर है या आईटी से रिलेटेड इनके जो डिपार्टमेंट है उनमें इनको कामयाबी मिलेगी। चूँकि इनका सितारा ज़ोहल ही बहुत स्पेशियस जगह पे, अच्छी जगह पे इनको कम्युनिकेशन के हाउस में पड़ा है, और उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और सितारा ज़ोहल इनके ज़ोहरा सितारा को तीसरी नज़र से देखेगा भी, तो इसलिए इनके लेन देन और अफेयर्स के मामलात में भी इनके बैचलर्स को इनको कामयाबी मिलेगी। जिन मामलात जो इनको अफेयर्स जो पसंद की शादी या इस तरह करने चाह रहे हैं, इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है, और इनकी रुकी हुई दरीना ख्वाहिशात जो हैं ये वाली शादी से, ब्याह से रिलेटेड और एंगेजमेंट से रिलेटेड या अफेयर से रिलेटेड, तो वो इस हफ्ते पूरी होती नज़र आएगी, ख़ासकर 18 से लेकर 21 तारीख तक।
तो इनके लिए जो नाम मैं बता दूं, FN और M नाम जो है इनके लिए बहुत बेहतर हैं। RT और J से ये थोड़ा सा अवॉइड करें। इनके लिए जो स्टोन है वो मैं बता दूं, इनके लिए कोरल बेहतर रहेगा और वो मंगल का दिन है। मंगल वाले दिन ये कोरल पहन लें या रेड कलर को किसी चीज़ का सदका दे दें तो इनके लिए बेहतर होगा। हाथ का गोश्त का दे दें तो भी बेहतर रहेगा। इनका चूँकि सितारा ज़ोहरा इनके 12वें हाउस का भी जो गवर्न करता है वो भी बहुत अच्छा है, और दूसरा इनका 7th हाउस का यानी कि पार्टनरशिप का। तो इसलिए इनको अब आगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले मामलात जो बिगड़ गए थे, खासकर अखराजात और बेजा बजट को अपसेट होते हुए और अज़वाजी मामलात में भी जो परेशानियां और जो इनको टची मामलात लग रहे थे, वो भी इनको 17 के बाद 18 के बाद इनको बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो खुशखबरियों का टाइम है, इसलिए आप शुरू में स्लो डाउन रहें। और मून की पोजीशन को देखते हुए कहा जाए तो वो इनके 5वें, 6ठे और 7वें हाउस में इस वीक में रहेगा। तो ये भी इनके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, एक नॉर्मल वीक इनके लिए अच्छा है। कोई S नाम का जो बंदा या बंदी है इनके बहुत क्लोज रहेगा और बड़ा इनके लिए अहमियत का हामिल है। तो अब बात करते हैं बुर्जे कॉस यानी कि सेजिटेरियस का। बात करते हैं बुर्जे कॉस की। टाइम ड्यूरेशन है इनका 16 दिसंबर से 16 जनवरी। 16 दिसंबर से 16 जनवरी के दौरान जिनका सन जिनका जो पैदा होती है उनका सन जो है सूरज यानी कि वो बुर्जे कॉस यानी कि सितारा सेजिटेरियस पे होता है। तो इनके लिए भी इनका ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हाउस है वो है 2nd हाउस यानी कि खाने माल, मनी, दौलत। तो इनके साथ इनकी दूसरा, 4th और 6th, दूसरा, चौथा और छठा खाना जो है इनका आपस में दोस्ती कर लेगा। और इनके फर्स्ट डेज जो हैं 14 से लेकर 18 तारीख तक बहुत खुशखबरी और बहुत एक्टिव होने का टाइम है। इनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, सेल या परचेज, इनमें इनको फ़ायदा मिल रहा है। और इसके अलावा इनका 6th हाउस में चूँकि मार्स सितारा मरीख है, इसके लिए जोहर के साथ उसकी दोस्ती है। तो इनके पुरानी दुश्मनियाँ या पुराने कोई मुकदमात या कोई ऐसे मसले मसाइल जो पहले से फंसे हुए थे, इनको इस वीक में रिलैक्सेशन और रिलीफ का टाइम पीरियड है। और इनकी मैंने जैसे पहले बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेज या कोई उसके अमूरात या कोई डेकोरेशन या कोई घर के अंदरूनी मामलात या अफराद जो आपस में सलूक इत्तफाक या आपस में हारमनी का जो टाइम है, 4th हाउस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इनके लिए बहुत एक्सीलेंट पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे 17 तारीख को इस हाउस में सितारा ज़ोहरा भी शरफ की हालत में आके इन तीनों चारों दोस्तों से दोस्ती कर लेगा। तो ये वीक सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा इनके लिए ये खुशखबरी भी है कि क्योंकि इनके लास्ट 5 to 6 ईयर्स सारसती में चल रहे थे और ये सारसती का लास्ट और आखिरी फेज चल रहा है, तो इसलिए ये इनको मनी मैटर्स में भी हाथर हाँ ये जो वीक है ये कामयाबी देने वाला है। इनके जो बाहर से रिलेटेड जो रिलेटिव्स या अमूर हैं उनके बारे में भी इनको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। खासकर 18, 19 और 21 के दरमियान इनको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 6th हाउस यानी कि इनका बीमारी और दुश्मनी का वो मैंने पहले ही बता दिया कि इनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर हाँ ये एमरल्ड ये भी पहन लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके ज़मुद तो ये बुध वाले दिन तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका जो 10वां हाउस है यानी कि इनके जॉब, सरकार, ओहदा, मुलाजमत, प्रेस्टीज, तरक्की, तो ये भी इनका मरकरी जो है इनके 3rd हाउस में इनकी कम्युनिकेशन में पड़ा है। तो इनको अपनी स्पीच और अपनी कम्युनिकेशन से इनको कामयाबी मिलने की 100% कामयाबी की नज़र आ रही है, नवीद नज़र आ रही है। और ख़ासकर इससे रिलेटेड जो सेजिटेरियस लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो अपना कोई इंस्टीट्यूट या टीचिंग की तरफ जो सेजिटेरियस ख़वातीन हैं
उनको हर तरह कामयाबी मिलेगी और इनको कोई प्राइज़ या कोई इस किस्म का इस तरह का तोहफे तोहफ़ मिलने वाले हैं या इंक्रीमेंट लग जाएगी। इनके बॉस या सरकार इनके तरफ से खुश होके देने वाली है। एक्सपेंडिचर का हाउस देखा जाए तो वो 12वें हाउस में राहु केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो इनकी शादी ब्याह या इस किस्म के अखराजात की तरफ इनका बजट अपसेट हुआ है, तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। खासकर 17, 19 और 21 तारीखें इनके लिए बहुत अच्छी हैं, इनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इनके लिए मैं नाम बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं अक्सर मैं कहती हूँ, इनके लिए एफ नाम बहुत अच्छा है, एन और एम नाम इनके लिए बहुत अच्छा है। अवॉइड करें ये जेड, जे और बी से अवॉइड करें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। स्टोन इनके लिए एमरल्ड जैसे मैंने आपको कहा है, और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ, इनके लिए पर्ल्स बहुत अच्छे रहेंगे। खासकर ये मोतियों का भी और वाइट कलर का इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं सारा ज़ोहल यानी कि कैप्रिकॉर्न बुर्जे जद्दी की। बात कर रहे हैं हम बुर्जे जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के दौरान जो अफराद पैदा होते हैं उनका सूरज जो है वो बुर्जे जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न में होता है। और अगर जिनको अपनी डेट और टाइम का नहीं पता, टाइम पीरियड का नहीं पता, तो वो जीम, जे यानी कि इंग्लिश में, और यानी ज़्वाद और जे और जेड नाम से जिनके नाम होते हैं वो बुर्जे जद्दी कहलाए जाते हैं। तो इनके लिए चूँकि पिछले 2.5 सालों से 3 साल से ये 60 सदी यानी कि 7.5 साल के बैड पीरियड में इनका टाइम जा रहा है, तो इनका 60 सदी का सेकंड फेज चल रहा है। तो इसलिए इनके लिए ये वीक भी ओवरऑल देखा जाए तो खुशखबरी का है, इसलिए कि इनका स्टार जो है सूरज 14 को और 17 को यानी कि इस वीक में ही 2 चेंज हैं। सारा जोरा शरफ की हालत में इनके तीसरे हाउस में आ रहा है, और चूँकि इनके 10th और 5th हाउस का मालिक है और इनको इन मंसूबात में कामयाबी देने वाला है। अब मैं बात करूं कि कौन से मंसूबात, इनको सरकार, इनको जॉब, इनको सरकारी ओहदा, इनकी मतलब कारोबारी हालात, इनकी तालीम और इनके अफेयर्स और इनकी औलाद के मामलात में इनको हर वहाँ कामयाबी मिलने वाली है। और इनकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार और एक चार्म आने वाला है, क्योंकि इनका सितारा ज़ोहरा जो है वो इनको शर्फ की हालत में तीसरे हाउस में आनेगा, और वहाँ पे क्योंकि सितारा ज़ोहल इनको तीसरी नज़र से देखेगा और इनको अपनी पर्सनैलिटी में भी चार्म की, जो मैंने आपको पहले बात की, इनको एक कैफियत देगा। चूँकि सितारा कमर जो इनका है 7th हाउस का मालिक यानी कि पार्टनरशिप, शराकतदारी और अज़दवाजी मामलात को लेके, तो वो इनके तीसरे, चौथे और 5वें हाउस में इस हफ्ते में उसने 2.5 दिन की रफ्तार से मूव करना है। तो इनको कम्युनिकेशन, घर और तालीम, हुनर और औलाद के मामलात में ये ज़्यादा कामयाब देगा, और इसलिए ये होशियार हो जाएं कि इनको इन मामलात में कामयाबी मिलने वाली है। घर के बारे में ये ख़वातीन काफ़ी घर की खरीदो फरोख्त में या जिनके रेंटेड घर हैं उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। सेल, परचेज़ या किसी ज़मीनी मामलात में उलझने की बजाय उनको अब ये उनके सुलझने का टाइम है, और हो सकता है कि इस मामले में इस वीक में सितारा ज़ोहरा के इस तरह आने से और सितारा मरीख के साथ उनकी चूँकि दोस्ती हो जाएगी, तो इनको इन मामला से निपटने के लिए या इनकी दरीना ख्वाहिश जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ख़ासकर ख़वातीन के दिमाग में जो ये बात है, उनको खुशखबरी देने का ये पीरियड है। इनका एक्सपेंडिचर्स और गेन का जो है वो भी सितारा मरीख डिबिलिटेटेड बैठा हुआ है, और इनको चाहिए कि ये मंगल वाले दिन सदका या खैरात कर देते जाएं। औलाद के मामलात में इनको थोड़े से डिलेज होंगे, यानी कि वो कंसीव करने में थोड़ा सा इनको जो प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कि इस वीक में या इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि सितारा ज़ोहरा इनका बहुत अच्छी कैफियत में आ रहा है, अच्छी सूरत में आ रहा है, तो ये आगे आने वाले दिनों में भी ये जो बे औलाद हजरात हैं वो कंसीव कर सकते हैं। उनके लिए यानी कि ये
जो सितारा जो है ये अच्छा 5th हाउस के लिए अच्छा और बेनिफिशियल आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करें, खासकर मंगल वाले दिन ये गोश्त दें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। हार्मोन्स की तरफ इनकी फीमेल का देखा जाए तो मसला रहेगा जो रह रहा था 17 ज़ोरा के यहाँ आने से 17 तारीख के बाद इनको हर तरह कामयाबी मिलेगी और इनकी सेहत में ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, खासकर जो मैंने मंसूबात आपको बताए हैं। शराकत और पार्टनरशिप और मियाँ बीवी के रिलेशन में भी इनके लिए कामयाबी आ रही है, जो कि पहले इनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती नज़र आ रही थी, अब इनके लिए ये अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक इनके लिए खुशखबरियों में दाखिल होने का एक पहला स्टेप है। तो आगे देखा जाएगा, चलते जाएंगे तो इनके लिए और खुशखबरियाँ मिलती जाएंगी। कलर इनके लिए मैं बता दूँ, येलो, पेल कलर, ब्लू कलर और पर्पलिश और ग्रीन कलर इनके लिए इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे। अवॉइड करेंगे नारंगी कलर से और बहुत ज़्यादा डार्क जो ऑरेंज कलर है और रेड कलर से पहनने से ये अवॉइड करें। ब्लैक से भी अवॉइड कर लें इस वीक में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ट्रैवल और बाकी सारी चीज़ें स्टेशनरी लग रही हैं। हाँ, अलबत्ता जब आगे चल के इनका मरकरी भी यहाँ पे आएगा तो इनको छोटे मोटे ट्रैवल्स भी नज़र आ जाएंगे। तो कैप्रिकॉन्स के लिए भी ये वीक अच्छा है, तो सदकात दें, खैरात दें। ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा और एक अच्छा टाइम के लिए लेके आ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस और यानी कि बुर्जे दल्व की तरफ कर रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि बुर्जे दल्व 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो दौरानिया है वो इसमें जिनका सन होता है वो एक्वेरियस कहलाए जाते हैं। और जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, डेट्स का नहीं पता, तो एस नाम से या सी नाम से, स्वाद नाम से, सी समरा वाला नाम जो ये नाम है, शीन नाम से ये एक्वेरियस कहलाए जाते हैं। तो एक्वेरियस यानी कि बुर्जे दल्व का जो टाइम है, इनके साठ सती का पहला टाइम फेज जो चल रहा है, लेकिन चूँकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कुछ में बताया है, चूँकि ये इनका अपने दोस्त का हाउस है तो इसलिए इनको ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहा। लेकिन इस वीक में, इस 14 से लेकर 22 तारीख तक के वीक में इनके दो सितारे यानी कि सितारा सूरज और सितारा ज़ोहरा एक अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं और इनके दूसरे हाउस में आ रहे हैं, सेकंड हाउस में। इनको मनी मैटर्स और अखराजात के मामले में इत्दाल लेके आ रहे हैं और मनी मामले में इनको बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। चौथे हाउस में यानी कि इनको सितारा मरीख 22 फरवरी से थोड़ा सा ज़हनी परेशानी और घरेलू मामलात में थोड़ी सी नाकामियाँ और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी टेंशन दे रहा था। तो इसलिए जब सितारा सूरज और खासकर सितारा ज़ोहरा इसके साथ दोस्ती कर लेगा, सेक्सटाइल कर लेगा, अच्छी ट्रायल्स कर लेगा, अच्छे एंगल्स में आ जाएगा, तो 17 या कमोबेश 14 के बाद इनको इस वीक में कामयाबियाँ और इसकी जो रिलीफ मिलने वाली है, जो परेशानियाँ मैंने आपको बताई हैं उसमें इनमें रिलीफ मिलेगा। बहन भाइयों के मामलात में इनके खासे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर दिसंबर से ये मामला चल रहे हैं, तो इसलिए ये वीक भी इनके लिए नलीफाई ही होगा। लेकिन चूँकि बड़ी उम्मीद है जब सितारा ज़ोहरा इनके साथ दोस्ती करेगा, सितारा मरीख जो इनके चौथे हाउस में बैठा है, तो इनके जो ये मामलात हैं घरेलू निजी मामलात, ये इनके लिए बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। सितारा अतारत इनके सर पे है, इनको थोड़ी सी जो मेंटल परेशानियाँ या ज़हनी परेशानियाँ पिछले हफ्ते में थी, अब इनको थोड़ी सी रिलीफ हो गई हैं। अभी फ़िलहाल 3 दिन यानी कि 14, 15, 16 इनका सितारा ज़ोहरा भी यहीं विराजमान है इनके असेंडेंट में यानी कि एक्वेरियस में, तो फर्स्ट हाउस में, तो इसलिए इनको ये भी कोई तंग करने वाली चीज़ नहीं है और खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। लेकिन 17 तारीख के बाद इनको जो इनके मंसूबात हैं यानी कि 4th हाउस का और 9th हाउस का, इनकी किस्मत का जो मालिक है वो एग्जॉल्टेशन में बुर्जे शर्फ में आने वाला है,
तो इसलिए इनको हर तरह खुशखबरियाँ, कामयाबियाँ और हर चीज़ में इनके जो कदम हैं इनके वो कामयाबी की तरफ चलने वाले हैं। किस्मत का मालिक, मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, हाँ, किस्मत का मालिक अगर अच्छे हाउस में आ जाए या एग्जॉल्टेशन में आ जाए या अपने घर में आ जाए तो इनके लिए बाकी तमाम मामला चाहे जैसे भी हों, तो किस्मत का मालिक जो है वो अप हो जाए तो वो सारे मामलों को अपग्रेड कर देता है। तो इसलिए एक्वेरियंस आपके लिए खुशखबरियाँ हैं। आपको हर मामला में, माली मामला से लेकर निजी मामला तक आपको खुशखबरियाँ मिलने का ये वीक है। तो इसलिए डिसअपॉइंटेड जो एक्वेरियस थे वो इसमें खुश हो जाएं। हाँ, इनको लीगली मामला जो हैं वो चूँकि इनका सारा कमर यानी कि मून गोन करता है, वो इनको इस वीक में दूसरे, तीसरे, चौथे हाउस में आएगा। तो जब ये तीसरे हाउस में आएगा, वो डेट बनती हैं 16-17 को ये थोड़े अपने इस तरह के लीगल मामला में ज़्यादा बहस बसा ना करें और इसमें इतना टची ना हो तो बेहतर रहेगा। छोटे मोटे ट्रेवल्स इनको आ सकते हैं, खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। खासकर 17 से लेकर 22 तक का टाइम इनके लिए मैंने आपको मैंने बता दिया है कि ये जहाँ भी जाएं, जहाँ मूव करें, जो पहने, जैसा पहने, खैरात करें, इनके लिए बहुत बेहतर है। इनको एक M और F और S नाम से खुशखबरियाँ मिलने का नवीद जो है वो भी इनको टाइम नज़र आ रहा है। इनके लिए क्योंकि मुश्तरी सितारा जो है वो भी इनके 12वें हाउस में अभी विराजमान है, लेकिन चूँकि वो इनके सितारे जब असेंडेंट में आएगा तो इनके लिए मज़ीद खुशखबरी और लीगल मामलात में इनको कामयाबियाँ देगा। इनकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं वो मुझे पूरी होती नज़र आ रही हैं। ख़ासकर ये वीक इनके लिए ये इस ट्रैक पे चलने वाला है। आगे देखा जाएगा कि अगले वीक इनके लिए कैसे चलते हैं। तो इंशाल्लाह इनके लिए जो स्टोन मैं बताती चलूँ वो इनके लिए पर्ल्स बहुत अच्छे हैं और ये अपनी सेफ्टी के लिए कोरल पहन ले तो इनके लिए बेहतर है। खासकर मंगल के दिन ये कोरल पहने तो इनके लिए बहुत बेहतर है। गोश्त का सदका दें, ज़्यादा से ज़्यादा ये मोती पहने, पर्ल्स पहने और जुमेरात वाले दिन इबादत करें, बहुत नवाफल पढ़ें तो इनके लिए कामयाबियाँ इनके लिए राह तकेंगी। तो एक्वेरियस के रीडिंग के बाद हम इस सारी इस जो रीडिंग हुई है या जो मैंने इस वीक में के जो स्टार्स बताए हैं यहाँ तक पे एहतमाम करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती जाऊँ कि चूँकि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, वो है कि मैं हर वीक में 1 या 2 बार सिटिंग में आपके सवालात के जवाब दे रही हूँ और उसमें मुझे हर तरह पजीराई मिल रही है। और अभी मैंने उनको नेक्स्ट 3 दिन के लिए रोका है और जितने भी मेरे व्यूअर्स या जो भी मेरे क्लाइंट्स या मेरे कारिन सुन रहे हैं तो उनको ये मैं बता दूं कि एक दिन मैंने हफ्ता मुख्तस किया है इसके लिए, सैटरडे, और आने वाला एक और दिन वर्किंग मंगल या बुध वाले दिन मैं 2 दिन आपको आपके सवालात के जवाब दिया करूँगी। इसके अलावा 17 ज़ोहरा का ख़ास जो मैंने एक प्रोग्राम किया है और जो मैंने सोच रखा है उसके शर्फ में आने के जो पेशीन गोइयाँ हैं हर मामले में, मुल्की मामला से लेकर सियासी मामला और निजी मामला तक हर ज़ोडी की मैं इन एक वीडियो बना के आपकी अनकरीब 1-2 दिन में आपको पेश करूँगी 17 तारीख से पहले। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब आपने ज़रूर बढ़ानी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ता। अल्लाह हाफ़िज़।